नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि इसे पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स यहाँ पे देख रहे थे। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आपको बता दें कि इसी चैनल पे यानी ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे ही हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स जो देख रहे थे यहाँ तक देख लिए थे। इसके बाद हम लोग आज यानी कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ही देख रहे थे, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इससे पीछे क्लास आप यूट्यूब चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आगे हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम मतलब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना है स्पेरिकल मिरर, यानी इससे पहले हम आपको प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण तक बता दिए थे कि आखिर समतल दर्पण हम लोग कैसे घर पे भी बना सकते हैं। अब कहिए कि कैसे आप घर पे बनाने के लिए सिखा दिए, हम तो वीडियो नहीं देखे, तो आप जाके देख लीजिए कि आप घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन आपको बताया था कि समतल दर्पण क्या है, कैसे है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छा तरीका से बताए थे, आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दूसरे तरफ जो दूसरे प्रकार का मिरर होता है, जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, यानी कि स्पेरिकल मिरर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्पेरिकल मिरर। उस मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि स्पेरिकल मिरर जो होता है, आप सीधा सीधी समझिए कि एकदम एगो खाली डब्बा है। खाली डब्बा है कहे के मतलब, खाली डिब्बा कहने का सेंस है कि आप फुटबॉल के अंदर से ब्लाडर निकाल दीजिए। फुटबॉल के अंदर से आप ब्लाडर निकाल दीजिए, और फुटबॉल के अंदर से ब्लाडर निकालने के बाद जैसे खोखला फुटबॉल है उसी शेप का एक आप शीशा ले लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, आप समझ गए सर कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो कहा कीजिए कि जैसा फुटबॉल है उसमें से ब्लाडर निकालने के बाद जिस शेप का, माने जैसन आकृति का, जैसन फुटबॉल दिखता है, हवा भरला के बाद ई ना कि ब्लाडर निकाल दिले पचका दिली ना, हवा भरला के बाद जैसन दिखता है उसने दिखना चाहिए। बस ओकर अंदर से ब्लाडर को निकाल दीजिए, ओकर बाद ओकरा बीचे से काट के फाड़ के आ दो गो बना दीजिए। एगो के अंदर से रंग दीजिए और एगो के बाहर से रंग दीजिए। यानी कुल मिला के आपको क्या क्या बताएं हम कि फुटबॉल को क्या कीजिए, वही फुटबॉल जो मतलब गोला टाइप के दिखाई देता है, ओकरा क्या कीजिए कि बीचे से फाड़ के एगो के अंदर से लेप लगा दीजिए। कैसा लेप लगाएंगे आप पीछे बताए थे कि चांदी का या पारे का लेप लगाते हैं और ऊपर से आयरन ऑक्साइड का लेप धरा देते हैं। चांदी का लगाते हैं ज़्यादा रिफ्लेक्ट के लिए, और संपूर्ण बनाने के लिए चांदी के लगाते हैं तो 90% रिफ्लेक्ट करता है। कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करता है? 90% रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ऊपर से हम लोग आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं 100% पूरा करने के लिए। कितना परसेंट मेरे दोस्त? 100% पूरा करने के लिए ऊपर से हम लोग आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसमें से ब्लाडर निकालने के बाद एक फाड़ के दो गो बना दीजिए। काहे दो गो बना दीजिए कि हमको यहाँ पता है कि स्पेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, यानी गोलीय दर्पण के दो बेटा। तो गोलीय दर्पण के दो बेटा हमने कैसे कर सकते हैं? जब गोलीय दर्पण के फाड़ के आधा आधा दोनों के दे देंगे। तो गोलीय दर्पण के पीछे से फाड़ दिए, यानी फुटबॉल के पीछे से फाड़ दिए। अब पीछे से फाड़ला के बाद एगो के अंदर से रंग दिए, यानी एगो के अंदर से रंग दिए, एगो के बाहर से रंग दिए। देखिए यहाँ पे लिखल है कि जो स्पेयर है यानी जो गोला है ये हलो है। हलो कहे का मतलब होता है कि खाली है, अंदर से कुछ है, खाली है, ना कि अंदर कुछ है, कुछ नहीं, एकदम खाली। एकदम खाली करने का मतलब अंदर से कुछ नहीं है। यानी हलो स्पेयर को यानी खोखला गोला को जब फाड़ के दो हिस्सा में बांट दीजिएगा, एगो को अंदर स्लिप दीजिए और एगो को बाहर स्लिप दीजिएगा, उसके बाद आपको जो मिलेगा दो तरीके का गोलीय दर्पण मिलेगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। आगे देखिए कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एने खुटी खुटी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको इधर से रंग दिया, और आपको यहाँ पे खुटी खुटी दिखाई दे रहा होगा, इसको अंदर से रंग दिया। यानी एक हिस्सा को बाहर से रंग दिया मेरे दोस्त, और एक हिस्सा को अंदर से रंग दिया। तो यहाँ तक हम समझे होंगे कि आप समझे होंगे कि यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। तो आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे कि गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। अभी आपको बताया कि गोलीय दर्पण है जो एक खोखले गोला का भाग है, यानी कि अंदर इसका कुछ नहीं होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, यानी उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल को कॉनकेव मिरर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इस बात का हम उम्मीद लगाते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना था कि आखिर जब फर्स्ट उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण से क्या समझते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए सबसे पहले, तब आपको हम उत्तल और अवतल समझाते हैं।
देखिए एक आपको दिख रहा है कि हाँ ये खोखला गोला है, आपको लग रहा है कि हाँ ये खोखला गोला है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फाड़ के हटा दिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक फाड़ के एक साइड को हटा दिए। आपको देख रहा है कि एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, यानी एक साइड फाड़ के हटा दिया गया है। एकरा में एने वाला हटा के एकरा अंदर से रंग दिया गया और एकरा में इस साइड वाला हटा के एकरा यहाँ से रंग दिया। का कहे फिर से एक बार सुन लीजिए। एक खोखला गोला आपको दिख रहा होगा, यहो खोखला दिख रहा होगा, दोनों एक ही गो में था, लेकिन फाड़ के क्या कर दिया गया कि एकरा बहरे से रंग दिया गया, यानी इतना दूर पार्ट को कहा कर दिया गया, हटा दिया गया। वैसे ही इतना पार्ट को इन्हें से काट के क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और एकरा अंदर से रंग दिया, एकरा बाहर से रंग दिया। आप बताइए जौन भाग रंगाता है वो परावर्तक रहता है कि जो नहीं रंगाता है वो परावर्तक रहता है? तो कहिएगा कि जो भाग रंग देते हैं वो थोड़ी परावर्तक रहता है। जैसे घर में जो समतल दर्पण है जरा में चेहरा देखते हैं वही पार्ट रंग रहता है, क्योंकि अंदर वाला जो प्लास्टिक के अंदर लुकाए रहता है, तो कहिए कि हाँ जो प्लास्टिक के अंदर लुकाए रहता है उसी भाग को हम लोग कलर कर देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, रंग देते हैं, कलई कर देते हैं। तो कहने का सेंस है कि जो पार्ट पे हम लोग कलर नहीं चढ़ाते हैं वो रहता है परावर्तक सतह। तो एक बताइए कि एक बाहर से हम लोग रंग दिए हैं तो एक अंदर वाला पार्ट परावर्तक होगा? तो कहिए कि हाँ सर एक अंदर वाला परावर्तक है। एक हमने अंदर से रंग दिए हैं तो एक बाहर वाला परावर्तक होगा। बस इतना समझ लीजिए कि एगो के बाहरी परावर्तक होगा, यानी एगो के चमकीला भाग बाहर होगा और एगो के चमकीला भाग अंदर होगा। क्या है कि तो एगो को हमने बाहर से रंगे है और एगो के अंदर से रंगे। आप दूसरा अपोजिट समझिए ना कि एगो को बाहर से रंगे तो अंदर परावर्तक और एगो को अंदर से रंगे तो बाहर परावर्तक, यानी जब बाहर रंगे तो अंदर परावर्तक और बाहर रंगेंगे तो अंदर परावर्तक और जब अंदर रंगेंगे तो बाहर परावर्तक। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। इसके बाद समझिए कि हम उत्तल और अवतल कैसे कहते हैं। यहाँ अभी समझिए मत उत्तल और अवतल का क्या है, मतलब क्या है। अब समझिए कि उत्तल और अवतल क्या है। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखने के बाद आप बताइए कि क्या किए हैं कि एक फाड़ के अपना पार्ट को हम लोग हटा दी है, जो डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है, एक पार्ट फाड़ के हटा दिए, यानी यहाँ से हम ये जो फुटबॉल था उसको फाड़ के हटा दिए, यहाँ से बच गया। एक हमने अंदर से रंग दिए, अंदर से रंग दिए, यानी यहाँ अंदर आपको कलर दिख रहा होगा। जब अंदर से कलर कर दिए तो इसका परावर्तक सतह यानी परावर्तक तल जो लिख रहा है यानी परावर्तक सतह बाहर वाला है, यानी चेहरा बाहर वाला है। तब परावर्तक सतह का आपको ना लग रहा है कि उठल है, तो अगर परावर्तक सतह यानी चमकीला सतह उठल है तो उत्तल। तो कितना आसान है कि उठल तो उत्तल। तो आप यहाँ एक डिफिनेशन के तौर पर देख सकते हैं, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो। इतनी बढ़िया स्वभाव के लैंग्वेज लिखते हैं तो उभड़ा, और अपन लैंग्वेज में बोल सकते हैं उठल। तो आपको यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि उठल, उठल हो तो उत्तल दर्पण यानी परावर्तक सतह यानी चिकना सतह जिसमें हमने अपन चेहरा लोला भत जो भी देखते हैं, अगर उठल तो उत्तल, उठल तो उत्तल, उठल तो उत्तल। एक अपोजिट समझिए कि धंसल तो अवतल, धंसल तो अवतल, यानी उठल तो उत्तल। आप अगर एक याद कर लिए हैं, आपको तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक 2 1 4। हम कह रहे हैं कि 2 नहीं होगा तो इसका मतलब 4 होगा। जब ऑप्शन आपके पास 2 ही है तो इससे मतलब एक की याद हो गया तो दूसरा समझिए खुद है। जैसे आप समझिए कि उठल तो उत्तल तो धंसल तो अवतल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवतल वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए इसके धंसा बनाने के लिए यानी अवतल बनाने के लिए इसका बाहर का भाग रंग दिया, तो बाहर का भाग रंग दिया तो बाहर तो चमकीला खत्म हो गया, यानी इसका जो प्रवर्तक सतह यानी जो शाइनिंग सरफेस है वो अंदर वाला है। तो अंदर वाला में हमने चेहरा देखेंगे, तो जो प्रवर्तक सतह जब धंसा हुआ हो तो ओकरा हमने कहते हैं अवतल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या क्या बताएं, गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल जेकर प्रवर्तक सतह अवतल उठल हो तो उत्तल बनाने के लिए अंदर से रंग देते हैं, उत्तल बनाने के लिए अंदर से रंग देते हैं। और एक होता है अवतल जेकर प्रवर्तक सतह धंसा हो, यानी उठल तो उत्तल, उठल तो उत्तल तो धंसल तो अवतल। तो यहाँ तक आप समझ में, हमको लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इससे के मतलब इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक और ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सच में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।